अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में हम स्टडी करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में हम स्टडी करने जा रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल है तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और ह्यूमन में मेल के जो ऑर्गन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जो हमारा टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल और वी कैन से ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहले मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो मेन, जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे होते हैं जो असेसरी उनके साथ हेल्प करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो नंबर 1 एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो मेन ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये वो वाले ऑर्गन होते हैं जो प्राइमरी ऑर्गन की सपोर्ट करते हैं, जो उनके लिए असेसरी होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बगैर भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मेन जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेन काम इनका होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं? तो जो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। टेस्टिस जो होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका मेन काम है। टेस्टिस जो है मेन ऑर्गन ये है। बाकी जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंडरी हैं, असेसरी हैं, जो इसके साथ हेल्प करते हैं, लेकिन वो मेन जो है वो ऑर्गन नहीं है। तो ये प्राइमरी है, वो सेकेंडरी है। तो सबसे पहले ये जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है? तो इसके दो फंक्शन है। एक इसका फंक्शन ये है कि ये यानी कि जो ऑर्गन, इसके मेन दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन ये है कि इसमें से स्पर्म फॉर्मेशन होती है। स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि जो हमारे हैप्लॉइड सेल हैं, जो मेल हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं, वो टेस्टिस में से बनते हैं। एक मेन काम ये। दूसरा, ये सेक्स हार्मोन्स बनाता है। तो हार्मोन्स एंड स्पर्म्स, ये दोनों चीजें कौन प्रोड्यूस करता है? जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, वो करता है। उसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? जो इसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जो इसके साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उनमें पहला आता है नंबर 1 सेकेंडरी में एपिडिडाइमस। एपिडाइडिमस। तो एपिडाइडिमस जो है ये एक असेसरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जो कि पार्टिसिपेट करता है टेस्टिस के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है लेकिन असेसरी है, सेकेंडरी है, एपिडाइडिमस। तो एक एपिडाइडिमस है। उसके अलावा दूसरा, कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो भी असेसरी ऑर्गन का रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसे ग्लैंड हैं जो कि टेस्टिस के साथ असेसरी बनकर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वो ग्लैंड कौन से होते हैं? जिसमें नंबर 1 ग्लैंड्स में एक आता है सेमिनल वेजिकल। तो सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है जो कि गोनेड में, यानी कि जो ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा है गोनेड्स के साथ। ये जो टेस्टिस हैं इन्हें हम गोनेड्स कहते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव गोनेड्स हैं, टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इनके साथ ये ग्लैंड्स काम करते हैं। तो एक सेमिनल वेजिकल, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड काउपर्स ग्लैंड। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक तो एपिडाइडिमस आता है, दूसरा ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड में सेमिनल वेजिकल,
प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। तो ये तीनों ऐसे ग्लैंड हैं जो मिलकर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के तौर पे काम कर रहे होते हैं टेस्टिस के साथ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा थर्ड और कौन सी चीजें होती हैं, और इसके साथ कुछ डक्ट प्रेजेंट होती हैं, कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो भी एज अ सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन के तौर पे काम करती हैं। तो कौन कौन सी ट्यूब होती हैं? एक नंबर 1 वास डेफरेंस। तो एक होती है वास डेफरेंस, ये ट्यूब होती है जिनको हम हर किसी की स्ट्रक्चर बनाएंगे डिटेल में देखेंगे। सेकंड होती है जिसे हम इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और थर्ड यूरिनो जेनिटल डक्ट। तो ये तीन जो है वो डक्ट प्रेजेंट होती हैं, वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी, यूरिनो जेनिटल डक्ट। तो ये वो डक्ट हैं जो भी एज अ सेकेंडरी एक्सेसरी ऑर्गन्स के तौर पे जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। तो ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं। और उसके अलावा नंबर 4 एक स्ट्रक्चर होती है, एक मेल के पास स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं पीनस। एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं पीनस, जिसे हम कॉप्युलेटरी ऑर्गन कहते हैं। कॉप्युलेटरी ऑर्गन। तो ये फोर्थ वो स्ट्रक्चर होती है जो इंजेक्शन के लिए होती है, दाखिल करने के लिए होती है, इनके स्पर्म को इंजेक्ट करने के लिए होती है बॉडी में, फीमेल की बॉडी में। तो यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल में अगर हम डिस्कस करें तो एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, इसके दो होते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर टेस्टिस लिखा हुआ है। दो गोनेड्स होते हैं ये, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम गोनेड कहते हैं। टेस्टिस का मेन फंक्शन है स्पर्म प्रोड्यूस करना एंड हार्मोन को प्रोड्यूस करना। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो जो इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो कौन कौन से, एक एपिडाइडिमस है, दूसरे ग्लैंड्स होते हैं 3, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड। उसके अलावा कुछ डक्ट होती हैं जैसे वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी, यूरिनोजेनिटल डक्ट। और उसके अलावा पेनिस होता है जो कि पेनिट्रेशन के लिए होता है, इंजेक्शन के लिए होता है, इम्प्लांट करने के लिए होता है स्पर्म को इनटू द फीमेल्स बॉडी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं जो मिलकर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। अब अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं और देखें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में जो टेस्टिस हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो थोड़ी इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है मेल के पास, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। ये एक स्किन का बना हुआ एक पाउच होता है, इसे हम पाउच कह सकते हैं, स्किन का बना हुआ पाउच होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो ये सबसे पहले एक पाउच होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच होता है जो कि बना होता है और फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो चीज़ें आती हैं जो बॉडी से बाहर होती हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि वो वाले ऑर्गन्स जो बॉडी से बाहर हैं। तो एक ये स्क्रोटम ये बाहर होता है और इसके अंदर जेनिटेलिया एक्चुअली जो टेस्टिस हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिनकी हम देखने वाले हैं, एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। और दूसरा पेनिस होता है, ये बाहर होता है। तो पेनिस एंड स्क्रोटम ये वो चीज़ें जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आती हैं जो बॉडी से बाहर होती हैं। तो अब ये एक पाउच है, स्किन का बना हुआ पाउच है। जो टेस्टिस होते हैं ये टेस्टिस गोनेड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट पहले नहीं होते, बाद में आते हैं। मतलब वो कैसे कि सबसे पहले तो अगर हम टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस वो स्ट्रक्चर होती हैं जो अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इन साइज होती हैं और ओवल शेप की होती हैं। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं और 4 to 5 सेंटीमीटर की होती हैं।
तो जब डेवलपमेंट हो रही होती है बेबी की, मेल की, तो उसमें सबसे पहले जो ये टेस्टिस हैं ये बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी होती है तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फिर जैसे ही डेवलपमेंट यानी कि हो जाती है बिफोर बर्थ, जब डेवलपमेंट यानी कि एंड स्टेजेस में होती है, या हम कहें कि बर्थ से कुछ टाइम पहले, तब जो है ये टेस्टिस जो है वो एक्सटर्नल कैविटी से, यानी कि जो इंटरनल एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां से आते हैं और आकर इस जगह पर इम्प्लांट हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर टेस्टिस जो है वो बाद में आकर इस तरह की ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो बाद में आकर इम्प्लांट हो जाती हैं, आ जाती हैं इसमें। पहले जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर ये बाद में आती हैं। और इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि एक जो साइड होती है वो थोड़ी ऊपर होती है और दूसरी साइड जो होती है वो थोड़ी इसकी नीचे की तरफ होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई प्रेशर आए वगैरह तो ये यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली एक साथ नहीं हो, तो प्रेशर से यानी कि कोई हो जाता है कि प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो पेन वगैरह हो जाता है या कोई डैमेज भी हो सकता है पार्ट। तो इसीलिए जो इनकी थोड़ी अरेंजमेंट, एक लोअर साइड होता है, दूसरा थोड़ा सा अपर साइड होता है। तो इस तरह की इनकी अरेंजमेंट होती है। तो ये जो पाउच है, इस पाउच को हमने कहा कि ये जो पाउच है ये है स्क्रोटम, और ये जो बीच में एक लेयर है ये एक सेप्टा है, सेप्टम है बीच में, जिसके अराउंड 2 टेस्टिस प्रेजेंट है। तो ये 2 बॉक्स हो रहे हैं जिनके अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट है। तो इस लेयर को हम कहते हैं, ये जो सेप्टम, इसे हम कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम, यानी कि वो सेप्टा जिसकी वजह से 2 टेस्टिस अलग अलग हैं, तो इसे हम कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। तो ये पहले बॉडी के अंदर होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, इन द लेट डेवलपमेंट बॉडी के बाहर आते हैं, यानी कि इनटू इस पाउच में, स्क्रोटम में आते हैं, जो कि डेवलपमेंट जब एंड स्टेजेस में होती है तब ये आते हैं। लेकिन ये बाहर क्यों है? मतलब ये क्वेश्चन होता है कि ये बाहर क्यों आ रहे हैं, बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं है, बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टेस्टिस का काम जो है, मेन फंक्शन है, वो हमने यहां पर लिखा है स्पर्म फॉर्मेशन करना। तो स्पर्म फॉर्मेशन जो टेस्टिस करते हैं उसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके लिए अबाउट टेम्परेचर रिक्वायर होता है 35 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर होता है। यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 35। तो यानी कि वो वाला टेम्परेचर बॉडी में नहीं हो सकता मेंटेन, इसीलिए ये स्पर्म जो है वो बॉडी से बाहर आते हैं, इस पाउच के अंदर आते हैं स्क्रोटम में, ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन करके वो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर सकें। तो इसीलिए जो है वो 35 सेल्सियस टेम्परेचर के लिए, इस वजह से ये जो बॉडी से बाहर आ रहे हैं। तो इस टेम्परेचर पे काम करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो सेप्टा है बीच में, इसे हम स्क्रोटल सेप्टम कह रहे हैं, और ये पाउच है स्क्रोटम जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब कि ये यहाँ से अटैच हैं किसके साथ? कैविटी के साथ, यानी कि यहाँ से ये बॉडी के साथ अटैच है, मतलब ये वो जगह है, वो एरिया है जहाँ से ये बॉडी के साथ अटैच है। अगर मैं इसको यहाँ से सेपरेट कर लूँ तो ये ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है, और ये जो नीचे जो कैविटी होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 है, एक तो ये जो ऊपर है एब्डोमिनल कैविटी, और जो नीचे ये कैविटी से हम कहते हैं वेजाइनल सीलोम, यानी कि ये जो कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। तो 2 यहां पर हो गई। अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर एब्डोमिनल सीलोम, और ये जो कैविटी है इसे हम कहते हैं वेजाइनल सीलोम, वेजाइनल सीलोम। तो 2 कैविटीज होती हैं, एक ऊपर वाली यानी कि जो हमारी बॉडी की है एब्डोमिनल कैविटी, और दूसरी इनकी यानी कि ये पाउच बाहर है, तो इसके अंदर जो कैविटी हम कहते हैं वेजाइनल सीलोम। और इस वेजाइनल सीलोम में यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड, एक टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं हाइड्रोसील। ये एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है हाइड्रोसील। मतलब यहाँ पर एक फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को कहा जाता है हाइड्रोसील फ्लूइड, हाइड्रोसील कहा जाता है, एक फ्लूइड होता है। अब यानी कि जब टेस्टिस
बॉडी में आते हैं बिफोर बर्थ, तो आने के बाद ये जो पाउच होता है, स्क्रॉटम जो पाउच होता है, इसमें आने के बाद इनको कोई फिक्सेशन चाहिए, मतलब यहाँ पर इन्होंने फिक्स होना है। तो यहाँ पर आ रहे हैं टेस्टिस और इस पाउच में जाते हैं। पाउच में जाने के बाद यहाँ पर एक तो इनको प्रोटेक्शन करने के लिए बीच में सेप्टा है, स्क्रोटल सेप्टम। दूसरा यहाँ पर फ्लूइड है, हाइड्रोसील, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वेजाइनल सीलोम, ये कैविटी है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ऊपर एब्डोमिनल सीलोम होती है, जहाँ से ये पहले टेस्टिस आते हैं, यानी कि पहले बॉडी के अंदर होते हैं, फिर यहाँ से। तो सबसे पहले ये वो जगह जो कनेक्ट कर रही है स्क्रोटम को बॉडी के साथ, इसे हम कहते हैं इनगुइनल कैनाल। इस एरिया को हम कहते हैं इनगुइनल कैनाल। इनगुइनल कैनाल यानी कि ये वो वाला एरिया जिससे जो स्क्रोटम है, जो पाउच है, ये कनेक्टेड है, बॉडी के साथ मिला हुआ है, बॉडी के साथ लगा हुआ है। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं ये इनगुइनल कैनाल है, ठीक है ना, जो इसके साथ लगा हुआ है। उसके बाद यानी कि अब यहाँ पर इनका, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्पर्म 35 सेल्सियस पर प्रेजेंट होते हैं, तो यानी कि इनको टेम्परेचर 35 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा मसल होता है जो टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करता है, उसे डेल्टोस मसल कहते हैं। यानी कि स्क्रोटम में एक मसल होता है, स्क्रोटम में एक मसल होता है, जिस मसल को हम कहते हैं डेल्टोस मसल, जिसका फंक्शन क्या होता है, मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करना। मतलब कितना करना, 35 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। तो इसीलिए ये जो टेम्परेचर मेंटेन करता है 35 सेल्सियस, डेल्टोस मसल होता है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जैसे ही ओव्यूल स्ट्रक्चर्स, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, टेस्टिस आते हैं इसमें स्क्रोटम में, तो आने के बाद ये यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। तो जो फिक्स हो जाते हैं, यानी यहाँ पर कोई ऐसा कोई मसल होगा, ऐसा कोई टिश्यू होगा जो इसको यहाँ पर फिक्स कर देता है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पर एक टिश्यू होता है जो कि इन टेस्टिस को मेम्ब्रेन के साथ फिक्स कर देता है। इस टिश्यू को हम कहते हैं ग्यूबरनैक्यूलम। इस टिश्यू को हम कहते हैं ग्यूबरनैक्यूलम, यानी कि ये वाला टिश्यू, इसे हम कहते हैं ग्यूबरनैक्यूलम। ग्यूबरनैक्यूलम ये क्या है, एक ऐसा टिश्यू है जो जब टेस्टिस एब्डोमिनल सीलोम से, कैविटी से आते हैं स्क्रोटल पाउच में, इस वेजाइनल सीलोम में, इस कैविटी में आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाए, तो फिक्स हो जाते हैं। और जिनको जो टिश्यू फिक्स कर रहा है, एक तो सराउंडिंग में फ्लूइड है, और दूसरा यानी कि ये फ्लूइड है जिसे हम हाइड्रोसील कह रहे हैं, और दूसरा इनको टिश्यू है जो कनेक्ट कर देता है। और जो टिश्यू कनेक्ट कर देता है उस टिश्यू को हम कहते हैं, यानी कि जो इसे कनेक्ट कर देता है टिश्यू, उसे हम कहते हैं ग्यूबरनैक्यूलम। एक ये कनेक्ट कर देता है, और दूसरा यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही होती है, एक पाइप लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम यूं कहें कि इनकी बनी हुई होती है, जहाँ से जो है वो मतलब इसका जो स्पर्म बनेगा उसने बाहर जाना होगा, एपिडाइडिमस, और एपिडाइडिमस इसके साथ होती है, तो वहाँ से फिर जो वास डिफरेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यानी कि यहाँ से जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं या जो भी रिलेशनशिप बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके जो है, यानी कि ये उसके दो काम है। एक तो वहाँ से पाथवे मिल रहा है, यानी कि जो यहाँ से चीज़ें बाहर जा रही हैं और जो वहाँ से चीज़ें अंदर आ रही हैं, इनसे जो कनेक्टेड है टेस्टिस से, तो वो यहाँ से गुजर रही हैं। और दूसरा ये फिक्स करे हुए हैं, मतलब इनको टेस्टिस को जो इन्होंने फिक्स किया हुआ है, मतलब यहाँ से लोअर साइड से ग्यूबरनैक्यूलम ने अटैच किया हुआ है टेस्टिस को, और ऊपर वाली साइड से टेस्टिस को जो है वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ने अटैच किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो यानी कि एक दूसरी स्ट्रक्चर होती है जो ये जा रही है, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है, यानी कि वो वाली कॉर्ड जो इसको फिक्सेशन दे रही है। तो दो है, एक ग्यूबरनैक्यूलम, सेकंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, इसको टेस्टिस को फिक्स भी कर रही हैं, और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये यहाँ से, यानी कि पाथवे भी दे रही है कि यहाँ से ब्लड वेसल और ट्यूब्स वगैरह यहाँ से निकलती हैं, जो कि निकलने के बाद यहाँ पर जाती हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में जाती हैं। तो आज जो है
हमने एक जर्नल इंट्रोडक्शन ही हम कहें कि किया है, जिसमें हमने थोड़ा बहुत ही देखा है कि मेल ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन मेल जो है, यानी कि ऑर्गन्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें टेस्टिस आते हैं, ये गोनेड्स हैं और इनका काम है हार्मोन और स्पर्म बनाना। उसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है एपिडाइडिमस ग्लैंड, ग्लैंड 3 है, सेमिनल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड, डक्ट जो हैं, ये सारी हम आगे चल के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हमने एक इसकी जर्नल स्ट्रक्चर देखी है कि टेस्टिस पहले बॉडी के अंदर होते हैं, अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं, और इसके बाद ये आते हैं एक्सटर्नल साइड पे इन द पाउच, पाउच में आते हैं, और जिस पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं, बीच में सेप्टम होता है जिसे स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं, और ये जो कैविटी है इसे हम वेजिनल सीलोम कहते हैं, और इसमें जो फ्लूइड होता है उसे हम हाइड्रोसील कहते हैं। टेस्टिस आने के बाद ग्यूबरनैकुलम एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इनको कंबाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डेल्टोस मसल्स होते हैं, और यहाँ पर ये जो एरिया कनेक्टेड है, ये जो कनेक्ट हो रहे हैं इसे हम इंग्विनल कैनाल कहते हैं, और इंग्विनल कैनाल से जो है यहाँ से यानी कि एक दूसरी कॉर्ड निकल रही होती है जिसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कह रहे होते हैं। तो ये जर्नल स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड फर्दर।